नमस्कार चेतन लाला जी। क्या बात है, आप आज यहाँ? कुछ महत्वपूर्ण? बेशक, आज मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास एक अच्छी खबर है। बढ़िया, कृपया मुझे खबर बताइए। बात दरअसल ये है कि इस महीने की 20 तारीख को मेरी बेटी की शादी है और ये बात भी सच है कि आपके बनाए पकवानों के बिना हम हमारा कोई भी कार्यक्रम कभी नहीं मना सकते हैं। बस यही बात है। बहुत अच्छी खबर है चेतन लाला जी। ये सारी कुछ आपकी ही तो कृपा है। आपको किन चीजों की जरूरत है? ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़ो और अपने खास व्यंजन तैयार करो। बात यह है कि दूल्हे और उनके परिवार को दावत का आनंद लेना चाहिए बस। अच्छा तो ये बात है। हाँ बिल्कुल, आप चिंता ना करें, हम सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आप लोगों के बारे में जानता हूँ। चलिए उस दिन मिलते हैं। बस आप ध्यान रखें कि भोजन की सभी सामग्री अपने साथ लाना ना भूले। ये लीजिए, अभी 50,000 रुपये रखिए, बाकी काम खत्म होने के बाद। जी बिल्कुल महोदय, हम सारी व्यवस्था करके रखेंगे। चेतन लाल प्रस्थान करते हैं। भीमराज अपने अन्य दोस्तों विनेश, गणेश और सूरज के साथ इस घटना पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस महीने 20 तारीख को हमें चेतन लाला की बेटी की शादी का काम मिला है। अच्छा भीम भैया, हम तैयार हैं। सारे मीठे व्यंजन मैं बनाऊंगा, गणेश सब्जियां बनाएंगे और सूरज सारी सब्जियां काटेगा। और जो भी चीजें बच रही है और बाकी बचे हुए लोग जो चाहे वो बना सकते हैं। हाँ, मैं सब्जियां लाऊंगा, उन्हें काटूंगा और सारी व्यवस्था करूंगा। आप चिंता ना करें। आप बता सकते हैं कि मैं कौन सी सब्जी के व्यंजन बना सकता हूँ? ठीक है, योजना बनाते हैं और काम शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर हम हर बार स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं तो ही हमें शादी में ऐसे खाना बनाने का काम मिल पाएगा। तो कृपया ये ध्यान रखिएगा। इस बीच भीम की पत्नी वहां आती है। वो उन्हें बातचीत करते सुनती है और कहती है, क्या बात कर रहे हो आप लोग? मुझे लगता है किसी कार्यक्रम की योजना बना रहे हो। क्या खिचड़ी पक रही है आप लोगों में? हाँ बिल्कुल भाभी, हम अलग अलग भोजन बनाने के तरीकों के बारे में बात कर रहे थे। हमें अपनी पूरी ईमानदारी व मेहनत के साथ इस बार बहुत अच्छा भोजन बना के देना है। अच्छा, तो ये बात है। लोग वैसे भी आपके व्यंजन खाना पसंद करेंगे। आप लोग अपने लजीज खाने के लिए आसपास के गांवों में मशहूर हैं। इस गांव के भी सारे शुभ कार्यों में आप ही तो खाना बनाते हैं। इस बार भी कुछ अच्छा ही बनेगा। भाभी, बात दरअसल ये है कि मैं बचपन से ही भीम के साथ हूँ। मुझे खाना बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। यह सब भगवान का ही आशीर्वाद है। चलो अब चलते हैं और अपने काम की तैयारी में लग जाते हैं। शादी वाले दिन वे सभी चेतन लाल के घर पहुंचते हैं। चेतन लाल के निर्देशानुसार वे स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। गांव के सभी लोग आकर भोजन का आनंद लेते हैं। शादी संपन्न हुई और चारों दोस्तों की सेवा से खुश चेतन लाल अपनी खुशी जाहिर करने उनके पास आए। अरे भीम, जैसा कि इस बात का सभी को अंदाजा था, गांव में सभी ने दावत का खूब ज्यादा आनंद लिया। अब से मैं तुम्हें मेरे घर के सभी आयोजनों के काम देते रहूंगा। अच्छा, धन्यवाद महोदय। लेकिन इसका श्रेय सिर्फ मुझे नहीं, हम सभी को जाता है। हमने हमारी पूरी कोशिश की थी और हम सभी भी आपके साथ काम करने की इच्छा रखते हैं। ओह अच्छा, तो फिर लगता है कि हमारी बहुत जमने वाली है भीम। ये लो, यह 50,000 रुपये तुम्हारे बकाया थे, ये ले लो। लेकिन मैं इसके साथ ही तुम्हें 20,000 रुपये ज्यादा दे रहा हूँ। तुम सब बराबर ले लो, बस हमारा काम अच्छे से कीजिएगा। धन्यवाद, हम बहुत खुश हुए। आपको काम पसंद आया। कृपया आप उन लोगों को हमारा नाम जरूर बताइएगा जिन्हें हमारी जरूरत हो। हाँ क्यों नहीं, जरूर बताऊंगा। वे सभी इस घटना की सफलता को लेकर उत्साहित हैं। भीम अपने बाकी दोस्तों को बुलाता है और अपनी खुशी जाहिर करते हुए उनसे कहता है, दोस्तों, चेतन लाल ने हमें 1,20,000 रुपये दिए, तो आप सभी 10,000 रुपये ले लो। क्या? ये अंतर क्यों है? ये तो गलत है। हमारे लिए इतना कम पैसा क्यों? मुझे लगा कि आप हमें बहुत पैसा देने वाले हैं, पर इतना ही क्यों? हाँ, ये गलत है। देखो, ये मेरा व्यवसाय है और मैं अपनी मर्जी से ही पैसे दूंगा। अगर आप काम करना चाहते हैं तो रहे, नहीं तो चले जाइए। क्रोधित भीम ने अपने सभी दोस्तों को चेतावनी दी। उसके इस रवैये से वो सभी सदमे में थे, लेकिन बेबस होकर वो पैसे लेकर वहां से चले गए। इसी बीच सुकन्या वहां आई। आपने ऐसा क्यों किया? जब आप सभी समान रूप से मेहनत करते हैं तो आपने उनके साथ अन्याय क्यों किया? उन्हें भी तो उनकी मेहनत के पैसे मिलने चाहिए थे। सुकन्या, तुम इससे दूर रहो तो अच्छा है। मुझे पता है कि क्या करना है और क्या नहीं, और मुझे किसी सुझाव की जरूरत नहीं है।
ये विषय में तुम्हें कुछ जानकारी नहीं है। भीम ने अपनी पत्नी को डांट दिया। अगले दिन विनेश, गणेश और सूरज भीम को बिना बताए एक पेड़ के नीचे मिले। दोस्तों, मैं कल भीम ने जो करा उससे निराश हूं, पर उसके साथ काम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। हाँ, जाहिर है भीम स्वार्थी है और उसने आधा पैसा ले लिया। दोस्तों, बस उसके स्वार्थ के कारण ही हमें पैसा नहीं मिल पाया। लेकिन बात दरअसल ये है कि हमें उसके बिना काम नहीं मिल सकता है और हमें खाना पकाने के अलावा और कुछ नहीं आता है। हम तब तक अपना जीवन नहीं जी सकते जब तक हम कमाते नहीं हैं। लेकिन अगर हम भीम की बात नहीं मानते तो हमें कोई भी पैसा नहीं मिलेगा और हम सभी के परिवार को भूखा रहना पड़ जाएगा मेरे मित्रों। तो चलो दोस्तों, भले ही वह स्वार्थी है पर हमें काम करना होगा। सच है, हम सभी कमाने के लिए मिलकर काम करेंगे। दोस्तों, भले ही भीम स्वार्थी है पर हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, फिर सब चलो, हम अपने काम पर चलते हैं। बहुत ही कम समय में ये चारों लोग अपनी कड़ी मेहनत और अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता के साथ गांव में अच्छा नाम कमा लेते हैं। भीमराज ने आधी राशि लेना जारी रखा और उन तीनों को न्यूनतम राशि ही दी। उन्होंने कभी भी अपनी निराशा व्यक्त नहीं की, बल्कि उन्हें जो भी दिया गया उसे ले लिया। इसी तरह काफी दिन बीत गए। ये तिकड़ी एक दिन सुकन्या से